सबको जय मसीह की। फिर एक बार मैं आपका वर्चुअल संडे सर्विस में मैं आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सब ठीक हैं। वर्चुअल संडे सर्विस का एक बहुत अच्छी चीज ये है कि आपके देश के कोई भी कोने से आप इस प्रसारण को देख सकते हैं और आप परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और परमेश्वर की ओर आज के दिन हम देखें। हमारे स्वर्गीय पिता, आज के दिन हम आपके चरणों में आते हैं और प्रार्थना करते हैं इस वक्त के लिए जब हम आपकी स्तुति और महिमा करते हैं। प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी जिंदगी की हर एक परिस्थितियों से बात करिए और आपका विश्वास और आपकी मदद से आप हमें हर एक चीजों में आप हमें अगुवाई करिए। पिता, धन्यवाद देते हैं कि आप हमें ये वक्त दिया जहाँ पे हम आपकी महिमा कर पाए। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। आए मिलकर हम एक मन होके यीशु की आराधना करें, जो राजा है, जो परमेश्वर है, जो आदिकाल से अनंत काल तक सिंहासन पर विराजमान है और जो राज करता है सब सृष्टि के ऊपर। हालेलुया। वही रब है, वही सब है। वो कल था, वो अब है और वो हमेशा तक रहेगा। उसके जैसा और कोई नहीं। वो यीशु मसीह है जिसका नाम सबसे ऊंचा है। आए मिलकर उसकी आराधना करें। तू ही रब है, तू ही सब है, तू ही कल था, तू ही अब है, तू ही सबसे अलग है। वही रब है, वही सब है, वही कल था, वही अब है और वो सबसे अलग है क्योंकि उसका नाम सबसे ऊंचा है। आए मिलकर एक और बार इस पंक्ति को गाए। तू ही रब है, तू ही सब है, तू ही कल था, तू ही अब है, तू ही सबसे अलग है। करते हैं तुझको हम सलाम, सबसे ऊंचा है जो नाम, उसको करते हम प्रणाम। सबसे ऊंचा है वो नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। हालेलुया। मिलकर ताली बजाते हुए, मगन होते हुए यीशु की आराधना करें। देखे हैं हमने लाखों ऐसे, पर कोई है नहीं तेरे जैसा। ऐसे वैसे तो है कितने, पर दीवाने हम तो हैं तेरे। तू ही है आशा, तू ही भरोसा, तू ही है मेरा बस ही एक खुदा। हालेलुया। वही खुदा है, उसके अलावा उसकी जैसा कोई नहीं। आए हैं हम इस जहां में यीशु का नाम ऊंचा उठाने। हम करेंगे बल्ले बल्ले और मिलकर गाएंगे तेरे गीत। तू ही है आशा, तू ही भरोसा, तू ही है मेरा बस ही एक खुदा। बोलो नाम यीशु, नाम यीशु नाम, बोलो नाम यीशु नाम, बोलो नाम यीशु, 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 नाम यीशु नाम।
यीशु नाम, बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम, बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम। आज मिलके यीशु नाम की आराधना करें। हालेलुया, तेरा नाम सबसे ऊंचा है यीशुआ। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना और स्तुति करें। जहाँ पर भी हम हैं, आइए हम लोग सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। देखो क्रूस पर प्रेम की सजा, उन हाथों पर नाम मेरा लिखा। देखो क्रूस पर प्रेम की सजा, उन हाथों पर नाम मेरा लिखा। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा दीप बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। महिमा में मैं निश्चिंत जाऊंगा, यीशु के संग में हरदम रहूंगा। महिमा में मैं निश्चित जाऊंगा, यीशु के संग में हरदम रहूंगा। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा दीप बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा दीप बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। परमेश्वर हमें हमारे बंधनों से हमें आजाद करना चाहता है, हमें मुक्त करना चाहता है। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता
चलाता। तू ही है वो जो मुझको उठाता। तू ही है वो जो मुझको चलाता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको दौड़ाता। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। तूने सारी बंधन आजाद हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। तूने सारी बंधन आजाद हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। तूने सारी बंधन आजाद हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। तूने सारी बंधन आजाद हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। आए मिलकर एक मन होके हमारे परमेश्वर यीशु मसीह से ये दुआ मांगे कि परमेश्वर तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा पूरी हो हमारे देश में, हमारे प्रदेशों में, हमारे शहरों में, हमारे गांव में, हमारे घरों में परमेश्वर, और हमारे जीवनों में जैसे स्वर्ग में होती है परमेश्वर। खुदावन आसमानी तेरा नाम महिमा पाए। तेरा राज आए जल्दी, तेरी इच्छा पूरी हो जैसे स्वर्ग में होती है पृथ्वी पर भी होवे। जैसे स्वर्ग में होती है पृथ्वी पर भी होवे। तेरी इच्छा, तेरी इच्छा खुदावन आसमानी तेरा नाम महिमा पाए।
तेरा राज आए जल्दी, तेरी इच्छा पूरी हो। जैसे स्वर्ग में होती है पृथ्वी पर भी होवे, जैसे स्वर्ग में होती है पृथ्वी पर भी होवे प्रभु। इस पृथ्वी पे तेरा स्वर्ग आए, इस पृथ्वी पे तेरा स्वर्ग आए, इस पृथ्वी पे तेरा स्वर्ग आए, इस पृथ्वी पे। मिलकर हम एक मन हो के दुआ मांगे, तेरा स्वर्ग आए, इस पृथ्वी पे तेरा स्वर्ग आए, यीशुआ इस पृथ्वी पे राज सामर्थ और महिमा तेरी होवे सदा। आमीन। राज सामर्थ और महिमा तेरी होवे सदा। आमीन। सदा आमीन। राज सामर्थ महिमा तेरी होवे सदा। आमीन। तेरा स्वर्ग आए प्रभु इस धरती पे, हमारे देश में, हमारे शहरों में, हमारे जीवनों में। हमारी दुआ है प्रभु। राज सामर्थ और महिमा तेरी होए सदा। आमीन। राज सामर्थ और महिमा तेरी होए सदा। तेरा स्वर्ग आए, इस धरती पे तेरा स्वर्ग आए, इस धरती पे ओ यीशुआ।
पूरा दुनिया जो है कोविड-19 के साथ गुजर रहा है और इस महामारी के वक्त हम कहां जा रहे हैं, कल कैसा होगा, कोई भी नहीं जानता। और ये वक्त नहीं है जहां पे हम परमेश्वर को या कोई भी राष्ट्र को, कोई भी सरकार को या कोई भी वैज्ञानिकों को हम दोष दें। हम सब एक मानव जाति के रूप से इस महामारी में गुजर रहे हैं और ये वायरस में कोई भी राष्ट्र, कोई भी संस्कृति, कोई भी आयु या कोई भी सामाजिक स्थिति के लोगों को उसने नहीं छोड़ा है और सबको इस महामारी से हम सबको गुजरना पड़ रहा है। भजन संहिता 144 उसका 4 अध्याय हमसे ये कहता है, मनुष्य जो है एक सांस की तरह है। मनुष्य जो है वो एक सांस की तरह है, उसके दिन गुजरने वाले साए की तरह होता है। और यही चीजों को हमें फिर एक बार इस कोरोना वायरस ने याद दिलाया कि कब किसको कहां पे कैसे होंगे कोई भी बता नहीं सकता। जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं और हमारी जिंदगी में चारों ओर देखते हैं, हमारा विश्वास और हमारे तथ्य जो है, हमारा फेथ और हमारे फैक्ट्स जो है वो बहुत ही अलग है। हम गाते हैं कि परमेश्वर भला है, परमेश्वर अच्छा है, परमेश्वर जो है वो भला केवल कल नहीं थे या आज नहीं है, वो भला जो है वो हमेशा के लिए है। ये परमेश्वर का वचन सिखाता है। लेकिन जब हम इस महामारी से गुजर रहे हैं या फिर जो भी मुसीबतों से हम गुजर रहे हैं, तो हम ये सवाल करते हैं कि परमेश्वर कहाँ पे है। जब हमें परमेश्वर की जरूरत होती है उस वक्त परमेश्वर कहाँ पे है। भजन संहिता 73 में यहाँ पे हम देखते हैं कि इसके लेखक जो है आसाफ, उन्हें ये सिखाया गया था कि परमेश्वर जो है वो भला है और खास करके उनके लिए भला है जो कि जिनका दिल जो है वो एकदम पवित्र है। और आसाफ का ये मानना था कि जिसका दिल जो है पवित्र है, जो धर्मी है, उसकी जिंदगी में कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आसाफ जब इस भजन को लिखता है तो वो ये देखता है कि जो लोग बुरे हैं या जो लोग अधर्मी हैं, उनकी जिंदगी में बहुत सारी अच्छी चीजों को वो देख पाता है। उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी में कोई भी मुसीबतें नहीं आती हैं, उनकी मौत जो है एकदम शांति से होती है, वो जो है एकदम सबको पता है कि वो कौन है, उनका जो है पॉपुलैरिटी जो है वो बहुत ही है। और आसाफ हमसे ये कहता है कि जब वो धर्मी था, जब वो धर्मी है और जब वो ये सीखा है कि जिसका दिल पवित्र होता है वो परमेश्वर के आगे कोई भी मुसीबतों का सामना उसे नहीं करना पड़ता है, लेकिन उसका अनुभव ये कहता है कि जो लोग अधर्मी हैं, जो परमेश्वर के संगति में नहीं है, उन लोगों की जिंदगी में आसाफ जो है और खुशियां, शांति जो है उसने महसूस किया। आसाफ ने जब अपने पड़ोसियों के साथ या समाज में जो अधर्मी रहते थे उनके साथ जब उन्होंने अपने आप को तुलना करना शुरू किया, तब आसाफ के मन में एक जलन जो है वो पैदा हुआ। उसने ये देखा कि दुष्ट जो है वो शांति से मरते हैं, दुष्ट जो है उनकी जिंदगी में हमेशा सुख होता है और दुष्ट जो है वो एकदम अभिमान होते हैं या एकदम वो अपने गले में जो है वो घमंड पहन के वो घूमते हैं। और इस घमंड की वजह से वो दूसरों को क्या करते हैं, हमेशा नीचा देखते हैं, क्योंकि घमंड की वजह से यहाँ पे जो नेकलेस जब वो गले में पहनते हैं, इस घमंड की वजह से वो दूसरों को अपने बराबर से वो नहीं देख सकते। और आसाफ ये कहता है कि मैंने ये सीखा है कि परमेश्वर जो है, जो दिल से भला है,
जो धर्मी है, परमेश्वर जो है उसकी जिंदगी में भला है, लेकिन उसका अनुभव ये है, वो चारों तरफ ये देखता है कि अधर्मी जो है उनकी जिंदगी में कोई भी अशांति नहीं है, उनकी जिंदगी में कोई भी दुख नहीं है, और वो जो है सबके आगे वो जाने जाते हैं। भजन संहिता 73 उसका 2 से 16 अध्याय तक हम इसी चीज को हम देखते हैं। और जब असाफ ने दूसरों के साथ कंपेयर करना शुरू किया, तब उसके मन में जलन पैदा हुआ। तब वो सोचने लगा कि परमेश्वर कहाँ है, परमेश्वर कैसे इन अधर्मिकों को वो आशीष दे रहा है, जबकि हम देखते हैं हकीकत में भी जो परमेश्वर के साथ चलते हैं, जिनका दिल परमेश्वर के सामने साफ होता है, जो धर्मी होते हैं, उनकी जिंदगी में ज्यादा तकलीफें हमें देखने को मिलती है, जबकि जो अधर्मी होते हैं उनकी जिंदगी में बहुत कम तकलीफें देखने को मिलती है। असाफ हमसे ये भी कहता है इस भजन संहिता में कि जब वो सुबह उठता था तब उसे बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता था, और वो हमसे ये कहता है कि मैं इस परेशानी के बारे में मैं दूसरों के सामने मैं गवाही नहीं देना चाहता, मैं दूसरों को बताना नहीं चाहता कि मैं किस तरीके की मुसीबत से गुजर रहा हूँ। और ये कितना सच है ना कि जब कभी भी गवाही देने की बात होती है तो हम उसी गवाही को देना चाहेंगे जिसकी वजह से दूसरों को एनकरेजमेंट मिले या उत्साहित हो। हम कभी भी उस गवाहियों को हम सुनना नहीं चाहते हैं या फिर आगे आके हम बोलना नहीं चाहते हैं जहाँ पे हम एक मुसीबत से हम गुजर रहे हैं और हमें लगता है कि परमेश्वर जो है हमसे दूर है। इस तरीके को गवाही को हम ज्यादातर हमें सुनने में नहीं मिलता है। लेकिन असाफ हमसे ये कहता है कि वह उस मुसीबत से गुजर रहा था और वो कहना चाहता था, लेकिन अगर इस कहने की वजह से दूसरे कहीं डिस्करेज ना हो जाए, इसकी वजह से उसने दूसरों को भी उन्होंने शेयर नहीं किया। 17 आयत हमसे ये कहता है, जब तक कि मैंने ईश्वर की पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को ना सोचा। असाफ ये कहता है कि जब उसने दुनिया में अधर्मियों को देखा तब उसके मन में जलन, लेकिन जब वो परमेश्वर की पवित्र स्थान में आया तब उसे पता चला कि इन अधर्मियों का जो डेस्टिनेशन है, इन अधर्मियों का जो अंत है, वो किस तरीके से होने वाला है। और असाफ हमसे ये कहता है कि मुसीबत में मैं नहीं हूं, मुसीबत में अधर्मियां हैं। जो लोग अधर्मी हैं वह लोग मुसीबत में है। क्यों? क्योंकि उनसे अचानक से सारी चीजें जो है वो छीन लिए जाएंगे, और जब वो इस दुनिया से जाएंगे उनके पास में कोई भी चीज नहीं होगा। उन सबको, सारे चीजों को उन्हें यहाँ पे छोड़ के ही जाना होगा। लेकिन असाफ धर्मियों के बारे में क्या कहता है? परमेश्वर का वचन धर्मियों के बारे में क्या कहता है? वचन हमसे ये कहता है कि धर्मी जो है उनके सारे चीज जो है वो आगे स्वर्ग में भेज देते हैं। उनके जितने भी लगेज है, जितना भी सामान है, वो पहले वो स्वर्ग में भेजते हैं और बाद में वह खुद जाते हैं। लेकिन अधर्मी जो है जब मर जाते हैं, सारे चीजों को उन्हें यहीं पे छोड़ के जाना पड़ता है, और जब वो दुनिया से गुजर जाते हैं उनके पास कोई भी चीज नहीं होता है। लेकिन धर्मियों के पास वो सारे चीज जो है वो पहले ही परमेश्वर के राज्य में भेजते हैं। क्या क्या चीजें वो परमेश्वर के राज्य में भेजते हैं? सबसे पहली चीज तो ये है कि हम जब दूसरों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हम जब दूसरी आत्माओं को उद्धार करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हम जब दूसरों को, जब हम देखते हैं कि कोई मुसीबत में है और हम कलीसिया होने के नाते, हम परमेश्वर के विश्वासी होने के नाते जब हम दूसरों की मदद करते हैं,
जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, जब हम दूसरों की मदद करते हैं, और हम जब परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए, हम फाइनेंशियली परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए जब हम फाइनेंशियली परमेश्वर को दान देते हैं, हम परमेश्वर के राज्य में हमारी सारी चीजों को हम पहले भेज रहे हैं। और जब हम गुजरते हैं, हालांकि हम यहाँ से अकेले जाते हैं, लेकिन हमारा सारा जो आशीष जो है हमने पहले से ही हमने परमेश्वर के राज्य में हमने भेज दिया है। और यही फर्क है धर्मियों में और अधर्मियों में। अधर्मिया जब इस दुनिया छोड़ के जाते हैं, वो कोई भी चीज साथ में नहीं लेके जाते हैं, लेकिन जब एक धर्मी इंसान इस दुनिया छोड़ के जाता है, वह परमेश्वर के राज्य में दूसरों के लिए की हुई प्रार्थना, दूसरों के लिए की हुई मदद, दूसरों के लिए परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए हर एक फाइनेंशियल सपोर्ट उन्होंने जो दी है, वह उसके परमेश्वर के राज्य में वह उसके लिए वहां पे आशीष का कारण होता है। और असाफ ये कहता है कि जब वो अधर्मियों को देख रहा था, उसके मन में जलन हुआ, लेकिन जब वो परमेश्वर के स्थान में आता है, वह ये महसूस करता है कि परमेश्वर जो है हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति उनके संग है। और अधर्मी कभी भी नहीं कह सकता कि परमेश्वर मेरे साथ है। ये धर्मी ही कह सकता है कि परमेश्वर मेरे साथ है, मेरी मुश्किल में, मेरी बीमारी में, मेरी परेशानी में, मेरी हर एक परिस्थितियों में परमेश्वर जो है मेरे साथ है। और ये चीज केवल धर्मी ही कह सकता है। और साथ में असाफ ये कहता है कि परमेश्वर जो है वो मेरी अगुवाही करेगा। केवल मैं जिंदा हूं उस वक्त ही नहीं, केवल मेरी जब शरीर अच्छे हैं उस वक्त ही नहीं, अगर मैं मर भी जाता हूं, मरने के बाद भी मेरे दिल में, जिंदा होने के समय में मेरे दिल में, और परमेश्वर जो है मेरी जिंदगी में वो अगुवाही करेगा, और वह मुझे हर एक बुराइयों से वह मुझे बचा के रखेगा। परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर जो है मेरी जिंदगी को और मेरी आत्मा को वो क्या करेगा, वो बचा के रखेगा। जब वह दूसरों के साथ वो तुलना करने लगता है, जब वो अधर्मियों के साथ वो तुलना करने लगता है, उसके मन में जलन होती है, जलन उत्पन्न होती है। लेकिन जब वो परमेश्वर के स्थान में आता है, कैसे आए हम परमेश्वर के स्थान में? परमेश्वर की बातों को पढ़कर, बाइबल पढ़कर, परमेश्वर से प्रार्थना कर कर और परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर कर। ये तीन माध्यम, प्रार्थना, परमेश्वर का वचन और परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना, ये तीन तरीके हैं या ये तीन माध्यम है जहाँ पे हम हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर रह सकते हैं, जहाँ पे हम परमेश्वर के स्थान के पास हम आ सकते हैं। और असाफ हमसे ये कहता है 17 आयत में कि जब वो परमेश्वर के स्थान में आया, तब उन्होंने परमेश्वर की बड़ी चित्र को, या परमेश्वर का बड़ा जो चित्र है उसके भविष्य के लिए उसने देखा। तब वो अपने आप को अधर्मियों के साथ वो तुलना करना बंद करता है, और वो क्या करता है, वह सुसमाचार प्रचार में वह लगता है। वो परमेश्वर के काम को वह करना चाहता है। 28 आयत में वो ये कहता है, परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। मेरा प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान मानना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णना करूंगा। मैं तेरे सब कामों का वर्णना करूंगा। अंग्रेजी बाइबल में हमें ये देखने को मिलता है कि वह परमेश्वर के बारे में वह बोलेंगे, वर्णना करना बोलेंगे। और वो असाफ क्या कहता है कि मैं सुसमाचार प्रचार करूंगा। हमारी जिंदगी में जब हम अधर्मियों को देखते हैं, हमारे जिंदगी में जब हम मुसीबतों से गुजरते हैं, सबसे अच्छा तरीका है परमेश्वर के स्थान में। और वर्चुअल चर्च ने हमें ये सिखाया
कि परमेश्वर का स्थान खास करके चर्च की बिल्डिंग नहीं है, खास करके चर्च की इमारतें नहीं है। इस महामारी में हमें ये सिखाया कि हम परमेश्वर के साथ, हम अपने घर से, अपने परिवार वालों के साथ मिलके, अपने दोस्तों के साथ मिलके हम परमेश्वर के नाम को हम पुकार सकते हैं। हम परमेश्वर के वचन को हम पढ़ सकते हैं। वचन कहता है जहाँ पे 2 या 3 लोग परमेश्वर के नाम पे जमा होते हैं, जहाँ पे आप, ऐसा भी है कि अगर आप अकेले हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर आपके बीच में नहीं है। इमानुएल का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ है। पिछले संडे हमने देखा कि जब हम प्रार्थना करने आते हैं तो हम कभी भी अकेले प्रार्थना नहीं करते, कम से कम हमारे साथ 4 और लोग होते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। और ज्यादातर शैतान भी हमारे साथ जुड़ता है, इसी वजह से हमें प्रार्थना करने में भी मुश्किल होती है। तो कम से कम 4 से 5 लोग जो होते हैं, हम मिलते हैं परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए। और परमेश्वर का वचन हमसे ये कहता है कि परमेश्वर के स्थान में जब हम आते हैं, हमें जिंदगी की बड़ी पिक्चर या परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में क्या कौन से चित्र बनाई है, उस चीज को हम सीख सकते हैं। अगर हम परेशानी से गुजर रहे हैं, अगर हम मुसीबत से गुजर रहे हैं, अगर हम दूसरे अधर्मियों के साथ अगर हम अपने आप को तुलना कर रहे हैं, तो हमारे मन में जरूर जेलसी जो है, जलन जो है, हमारे मन में जरूर आएगा। लेकिन अगर हम परमेश्वर के स्थान में आते हैं तो हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए कितनी बड़ी चीजों को और कितनी बड़ी आशाओं को उन्होंने हमारे ऊपर रखा है। परमेश्वर का वादा है कि वह कभी नहीं छोड़ेगा। और असाफ इस चीज को महसूस किया। उन्होंने ये कहा कि अधर्मियों के साथ परमेश्वर नहीं है, लेकिन धर्मियों के साथ, जिनके दिल साफ है, जो कि परमेश्वर की बातों से गुजरते हैं, जो कि परमेश्वर की बातों को मानते हैं, जो कि प्रार्थना करते हैं, जो कि वचन पढ़ते हैं, जो कि विश्वास से अपना कदम को उठाते हैं, परमेश्वर उनके साथ है। उनका वादा ये है कि वह कभी भी हमें नहीं छोड़ेंगे। इस महामारी जो है कुछ दिनों के लिए है, लेकिन परमेश्वर जो है वो हमेशा के लिए है। हमारी दुनिया में आने से पहले परमेश्वर थे, हमारे दुनिया से चले जाने के बाद भी परमेश्वर रहेंगे। वचन कहता है कि परमेश्वर जो है हमेशा एक जैसा है। He is the same yesterday, today and forever. महामारी जो है हो सकता है आज है, शायद कल ना हो, लेकिन परमेश्वर जो है हमेशा हमारे साथ रहेंगे। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और सरों को झुकाएं परमेश्वर की ओर धन्यवाद। स्वर्गीय पिता, फिर एक बार हम आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे साथ हमेशा के लिए हैं। प्रार्थना करते हैं कि जब हम इस महामारी से भी गुजर रहे हैं, आप हमारी मदद करिए ताकि आपकी उपस्थिति को हम समझ पाए, आपके वचन को और आपके साथ संगति, प्रार्थना में संगति करने में हम अपना समय को और निकाल पाए। विश्वास से आगे जाने में आप हमें मदद करिए पिता। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी इस प्रार्थना को सुना है। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, सबको फिर एक बार जय मसीह की। अगर आपके पास कोई भी प्रार्थना की जरूरत है तो हमें व्हाट्सएप करना या फिर मेल करना ना भूलें। हम आपके लिए, हमारे लिए आशीष का कारण होगा कि हम आपके लिए और आपके परिवार के लिए हम प्रार्थना कर पाए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह। धन्यवाद।